हरंगुल नाम का एक गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज़ाना गांव के पास वाले जंगल में अपनी गायों को चरवाने के लिए लेकर जाता था। उन्हें चरवा कर वह अपने घर ले आता था और उनसे जो दूध मिलता था उसी दूध को वह गांव के पास वाले शहर जाकर बेच आता था और इसी तरह से उसका पेट भरता था। एक दिन वह अपनी गायों को चरवाने के लिए गांव के पास वाले जंगल गया और तब उसने देखा ही नहीं कि उसके पीछे एक चीता उसकी गाय पर नज़र रखकर खड़ा था और वह चीता एक पेड़ के नीचे दबी हुई घास में बैठा था और वह इसी की फिराक में था कि उसकी कोई गाय या भैंस उसके पास आ जाए। और इसी बीच एक भैंस घास खाने के लिए करीब आती है और तब वह चीता झट से दौड़कर जाता है और उसकी भैंस पर हमला कर देता है और उसकी भैंस को अपने जबड़ों में पकड़कर खींचकर लेकर जाता है। चरवाहा उसे देखकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह तेज़ होता है और इसीलिए चरवाहा ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता और निराश होकर वह वापस लौट आता है। उसी गांव में गांव से थोड़ी दूर पर एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। उसने 3 अंडे दिए थे। एक दिन वह सांप कुछ खाने की तलाश में अपने घर से बाहर निकला और एक पत्थर के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। तभी उस पत्थर को धक्का लग गया और उसके ऊपर वह पत्थर गिर गया और वह पत्थर के नीचे सांप अटक गया। उसी वक्त वहाँ से चरवाहा अपने घर जा रहा था। उसने उसे देखा तो उसे उसकी दया आ गई और उस चरवाहे ने उस सांप की मदद करनी चाहिए। उसने उस पत्थर को अपने हाथों से उठाया और उठाते ही वह सांप उस पत्थर के नीचे से बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही उस सांप ने मुड़कर उस चरवाहे को एक बार देखा और मानो उसे एक बार धन्यवाद दे दिया हो। और फिर वह सांप अपने रास्ते को निकल चला और वह चरवाहा भी अपने रास्ते को निकल चला। शहर में बीमारी फैलने की वजह से कोई भी घरों से बाहर नहीं आ रहा था और दूध बेचने का धंधा भी उसका अब बंद हो गया था। मुझे शहर में ना कोई बीमारी फैल चुकी है और इस वजह से वहाँ अब लॉकडाउन है। कुछ आपने सोचा है क्या जी इसके बारे में? चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। यह बुरा समय भी टल जाएगा। तभी गांव का एक किसान वहाँ पर आता है। अरे बेटा, इस बीमारी की वजह से ना सब तरफ लॉकडाउन हो चुका है। खाने के वांदे हो चुके हैं। बेटा, क्या मुझे तुम कुछ पैसे दोगे? उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन है। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको मैं क्या बोल रही हूँ? जब मेरा वक्त बुरा चल रहा था तब इन्हीं चाचा ने मेरी मदद की थी। अब इनके बुरे वक्त में मुझे इनकी मदद करनी ही चाहिए। चरवाहा कुछ पैसे लेकर आया और उसने उस चाचा को कुछ पैसे वगैरह दे दिए। कुछ दिन बाद तो गांव के हालात और भी बिगड़ गए और इसी बीच वह चरवाहा उसी गांव के बाहर वाले पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ गया और वह गहरी सोच में डूब गया था। इसी बीच वहां पर वह सांप आ गया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुमने मेरी जो सहायता की थी उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें 3 अंडे देता हूँ। इन्हें ले जाओ और किसी गर्म टोकरी में रख दो, और ये तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर वह सांप वहाँ से चला गया और वह चरवाहा उन 3 अंडों को अपने हाथ में उठाकर अपने घर लेकर आया और उसने अपनी पत्नी को वह अंडे दिखाए। एक सांप की मैंने मदद की थी तो उसने मुझे यह अंडे दे दिए। अब ये हमारी सारी परेशानी को दूर करेंगे। उसने वैसा ही किया और 4 दिन बाद जब उसने उस टोकरी को खोला, टोकरी को खोलते ही अचानक बिजली कड़की और उस टोकरी पर गिरी, और वो जो 3 अंडे थे उनसे अब सांप के 3 बच्चे निकल चुके थे। एक सुनहरे कलर का था, एक मोतियों के कलर का और एक नोटों के कलर का था। अचानक से तीनों सांप फुफकार मारने लगे और एक सांप सोने की बारिश करने लगा, एक सांप हीरे और मोतियों की बारिश करने लगा और तीसरा सांप नोटों की बारिश करने लगा। और इस तरह से सारे गांव की परेशानी दूर हो गई। तो दोस्तों, इस बात से यह हमें सीख लेनी चाहिए कि निस्वार्थ होकर हमें हर किसी की सहायता करनी चाहिए। न जाने कौन हमारी कब सहायता करेगा, यह कह नहीं सकते।